हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोर्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हम लोग किस तरीके से Nmap को यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ के अंदर और लिनक्स के अंदर। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि मैं दोनों चीज़ों को एक साथ यूज़ करना सिखाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद चीज़ें हैक करना हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा लिनक्स के अंदर किस तरीके से यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट सेक्शन होगा हमारा कि हम विंडोज़ के अंदर किस तरीके से यूज़ करते हैं Nmap को और कैसे कैसे हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, क्या उसकी टोपोलॉजी रहती है, किस सीक्वेंस में हमारे पीसी लगे हुए हैं, वो सब चीज़ें हमें शो होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर लिनक्स के अंदर किस तरीके से हम लोग Nmap को यूज़ करके अपने जो है अटैकर यानी कि जो विक्टिम पीसी है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन किस तरीके से गैदर हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर अपना टर्मिनल ओपन कर लूँगा। इसके लिए वो पीसी आपके साथ नेटवर्क के अंदर कनेक्ट होना चाहिए। ये दोस्तों जब तक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट नहीं होगा या किसी वाईफाई के साथ कनेक्ट नहीं होगा तब तक आप उसके बारे में डिटेल नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये कनेक्टेड नेटवर्क की सारी डिटेल्स निकाल देता है Nmap। और फिर हम बाद में सीखेंगे किस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ बैठे हो और आपका सर्वर कहीं और है तो उसकी इन्फॉर्मेशन किस तरीके से निकालते हैं वो भी हम आगे सीखेंगे। सबसे पहले हम क्लोज एरिया के अंदर इन्फॉर्मेशन निकालना सीखते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड्स को बड़ा कर दूँगा। ओके, अब हम लोग अपने टर्मिनल को हम लोग सुपर यूज़र के अंदर लेके जाते हैं। ओके, हम लोग सुपर यूज़र के अंदर आ चुके हैं। अब हम लोगों को सिंपल यहाँ पे Nmap लिखना है। दोस्तों, यहाँ पर इसके अंदर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप लोग किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करना है तो आप -o लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लिमिटेड स्कैनिंग करनी है कोई चीज़ की तो आप लिमिट लगा सकते हैं। और अगर आप सबसे ज़्यादा अगर स्कैनिंग कर देंगे ना उसके अंदर तो दोस्तों हो सकता है कि आपका जो है अटैकर पीसी हो सकता है ब्लॉक हो जाए वहाँ से, क्योंकि लिनक्स के अंदर विंडोज़ के अंदर ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं। मान लीजिए कोई आपके पास अटैक कर रहा है तो दोस्तों ऑटोमेटिक फायरवॉल हमें ब्लॉक कर देती है, उस IP को ब्लॉक कर देती है जहाँ से सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें ध्यान से देखनी पड़ती है, हमें एक एक करके सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। दोस्तों हैकिंग इतनी आसान नहीं है जितनी हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने कोई बटन दबाई और हैक हो जाएगा। नहीं दोस्तों, एक एक चीज़ पर नज़र रखनी पड़ती है तब जाके कोई एक चीज़ हैक होती है। ठीक है, तो वैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, मैं आपको ऐसे ही चीज़ें बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से बहुत सेफली सारी चीज़ें कैसे कर पाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा लेके नीचे चलता हूँ। ओके, यहाँ पर सबसे पहले एक एग्जाम्पल दे रखा है कि हम लोग इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं इस टूल को। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास या तो उस डोमेन का नेम हो जिसको आप स्कैन करना चाहते हैं, या तो उसका IP हो। मान लीजिए आपके पास google.com है तो आप लोग google.com लिख देंगे तो वो डोमेन स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा Nmap के थ्रू। लेकिन अगर आपके पास IP है, सबसे पहले हम क्लोज रेंज में करना सीखेंगे। जैसे कि हमारे पास IP है हमारे दूसरे कनेक्टेड पीसी का, जैसे कि हमारे पास Windows 10 यहाँ पर कनेक्टेड है, हम लोग इसकी IP को लिनक्स के अंदर स्कैन करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। फिर हम लोग अपनी जो बेस मशीन है मेरी Windows 11 की, हम लोग फिर इसको स्कैन करना सीखेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, फिर हम लोग सारी चीज़ें विंडोज़ पर करेंगे कि लिनक्स के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, बट लिनक्स इतनी इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर नहीं कर पाती है जितनी कि विंडोज़ शेयर कर देती है। मान लीजिए कि मेरे पास लिनक्स की मशीन एक है विंडोज़ की मशीन, तो मैं विंडोज़ की मशीन पर जो है Nmap के टूल्स को रन करूँगा तो लिनक्स के जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है, बट लेकिन लिनक्स मशीन विंडोज़ की सारी इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट कर देती है। दोस्तों ये बहुत बढ़िया चीज़ है लिनक्स की, इसीलिए सारे जो हैकर होते हैं वो लिनक्स को ज़्यादा चलाना प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे टूल्स बने हैं और टूल्स वो इतने फास्ट चलते हैं तो दोस्तों उनकी कोई सीमा नहीं है। इतने टूल्स फास्ट चलते हैं क्योंकि इसके दोस्तों सारे कमांड लाइन टूल्स होते हैं, कमांड लिखी काम, क्योंकि ग्राफिक्स तो देने नहीं है तो इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम लोग पहले एक सिंपल सा रन करके देखेंगे। हम लोग लगेंगे Nmap -v का मतलब होता है वर्बोस का मतलब होता है जो चीज़ स्कैन हो रही है वो हमें दिखनी चाहिए। वर्बोस यहाँ पर लिखा हुआ है, V का मतलब यहाँ पर आप लोग जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये रहा V का मतलब। ठीक है, V का मतलब होता है वर्बोसिटी लेवल, मतलब वर्बोस हमने सारी चीज़ें दिखाई देना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर ऐसी चीज़ लिखी नहीं है, बाकी मैं बताता हूँ। V का मतलब वर्बोस होता है दिखाई देना। ठीक है, और यहाँ पर A का मतलब होता है एग्रेसिव का मतलब सारी चीज़ें स्कैन कर देगा। A से देखिए वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का डिटेक्ट कर लेगा, वर्जन डिटेक्ट कर लेगा। वर्जन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अगर आप किसी चीज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को स्कैन कर रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी चीज़ का आज अपडेट आया है तो वो अपडेट क्यों आया है, क्योंकि पुराने वर्जन में कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी होगी। अगर आपका पीसी पुराना वर्जन यूज़ कर रहा है तो उसके अंदर ज़रूर कोई वल्नरेबिलिटी होगी। आप लोगों को वो वल्नरेबिलिटी सर्च करनी है ताकि आप उसकी पीसी को हैक कर पाएँ। ठीक है, तो वो वल्नरेबिलिटी निकालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्क्रिप्ट स्कैनिंग है, यहाँ पर रूट ट्रेस कर देता है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ कर देता है।
तो हम लोग सारी चीज़ें एक साथ करने वाले हैं, तो हम लोग हाइफन ए कोई भी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल वगैरह दिया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एग्जांपल को अपने देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग आगे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हमारे विंडोज़ 10 का IP देख लेते हैं। IP आखिर ये क्या यूज़ कर रहा है। ओके दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर IP इसका शो हो रहा है 254.128, आप लोग देख सकते हैं जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे हमारी लिनक्स की मशीन पर। यहाँ पर लिखेंगे nmap स्पेस -v स्पेस -A। उसके बाद हमारा जो IP है हम लोग वो पेस्ट कर देंगे। तो सिंपल हम लोगों ने IP हमारा लिख दिया है 128। ओके, हम सिंपल यहाँ पर एंटर पर क्लिक करेंगे और दोस्तों जितनी भी स्कैनिंग है ये स्टार्ट कर देगा। पहले कुछ स्क्रिप्ट रन कराएगा, हम लोगों ने ए यूज़ किया यानी कि अग्रेसिव रन। ठीक है, अग्रेसिव तरीके से स्कैनिंग करेगा, सारी चीज़ें स्कैन करके हमें सारी चीज़ें आउटपुट के थ्रू दिखा देगा। थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन इसके अंदर स्कैनिंग करने के अंदर क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ स्कैन कर रहा है और ये जहाँ पे दिखा देगा कि हमारा जो PC है कितने रूट के साथ, कितने PC के साथ कनेक्टेड है, वो सारी चीज़ें कितने होस्ट से कनेक्टेड है, वो सारी चीज़ें हमें दिखा देगा। ओके, इसने जो अपना रिज़ल्ट है हमारे यहाँ पर शो कर दिया है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या इसने रिजल्ट शो किया है। सबसे पहले यहाँ तक तो उसने अपनी स्कैनिंग रन कराई, फिर यहाँ पर उसने पोर्ट को दिखाया कि 5357 TCP का पोर्ट है। TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये इसका पोर्ट है। मैंने आपको ये बताया था TCP क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो ये पोर्ट ओपन है और ये HTTP का पोर्ट है। और आप लोग देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट है ना जो HTTP ये HTTPD 2.0 वर्जन यूज़ कर रहा है। यानी कि आई होप मुझे लगता है कि वर्जन अपडेट नहीं है, और वर्जन अपडेट होगा भी तो हम लोग बाद में चेक कर लेंगे इसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर HTTP टाइटल की सर्विस अनअवेलेबल दिखा रहा है। यहाँ पर जो सर्वर हेडर है वो HTTP 2.0 है। इसका जो VMware के अंदर मशीन चल रही है, देखिए दोस्तों यहाँ पर VMware का मैक एड्रेस दिखा दिया है, जो कि हम लोग इस टाइम अपनी विंडोज़ 10 मशीन के अंदर यूज़ कर रहे हैं, उसका हमें VMware का दिखा दिया। इसने ये दिखा दिया कि ये चीज़ वर्चुअल मशीन के अंदर चल रही है। ओके, इसने OS स्कैन रिजल्ट वगैरह दे दिखाया है इसने। और यहाँ पर इसने ये दिखा दिया है कि ये जो सिस्टम की इन्फॉर्मेशन इसने दी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ यूज़ हो रहा है यहाँ पर। और इसकी डिफ़िकल्टी लेवल भी इसने बता दिया है कि 250 इसकी डिफ़िकल्टी लेवल है। हम लोग डिफ़िकल्टी लेवल भी बाद में समझेंगे। फिर इसने ट्रेस रूट अपना रूट ट्रेस करके दिया है कि यहाँ पर कितने होस्ट थे। यहाँ पर दोस्तों इसको एक ही होस्ट मिला है। ठीक है, और उसके साथ इसने 0.18 मिलीसेकंड के अंदर कनेक्टिविटी बना ली अपनी, और उसका IP ये था। ये सारी चीज़ें इसने हमें यहाँ पर स्कैन करके दे दी है। और इसको अभी तक एक ही होस्ट मिला है जो कि अब था, इसके साथ हमारे और के PC कनेक्ट वगैरह नहीं थे। ओके दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग जो बेस मशीन हमारी विंडोज़ 11 की, इसके अंदर क्या IP चल रहा है। हम लोग जाएंगे सिंपल IP सर्च करेंगे, हार्डवेयर प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर IP चल रहा है 1.8, आप लोग देख सकते हैं IPv4। ओके, अब हम लोग यही IP को सर्च करेंगे इसके अंदर कि आखिर हमारी बेस मशीन को ये सर्च कर पाता है कि नहीं। इसमें भी स्कैनिंग में थोड़ा सा टाइम ले सकता है। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आप लोगों को कंप्लीट देखनी है, क्योंकि यही जो बेसिक्स है जो हमें कंप्लीट पता होने चाहिए, जिसके थ्रू हम लोग सारी चीज़ों को देख पाते हैं। ओके, हम लोग इसका रूट को ट्रेस होने देते हैं। और देखिए यहाँ पर दोस्तों इसका रूट है जो कम्प्लीटली ट्रेस हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर इसने काफ़ी चीज़ें स्कैन करी हैं। इसको भी एक ही होस्ट आप मिला है। ठीक है, और इसने कोई रॉ पैकेट सेंड किया था 98 KB का, और इसको रिसीव भी 4 हुए हैं। और यहाँ पर रूट भी ट्रेस किया है इसने, एक ही पोर्ट ओपन है, उसका IP आई थिंक हिडन था, उसका IP लास्ट में 30 शो कर रहा है। यूजिंग पोर्ट इसने TCP पोर्ट 80 को यूज़ किया है। 80 जो HTTPS का पोर्ट होता है, ठीक है, उसको यूज़ किया है। मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ, 80 पोर्ट HTTPS का ही होता है या मैं कुछ HTTPS पोर्ट। आपको किसी पोर्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप लोग यहाँ से देखते हैं। ओके, 443 होता है HTTPS का, तो 80 पोर्ट किस चीज़ का होता है, 80 पोर्ट। ओके, HTTP का 80 होता है और HTTPS का 443 होता है। ठीक है, तो हम लोग अगर कोई पोर्ट की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ पर कंप्लीट पोर्ट की इन्फॉर्मेशन आप लोग अपने ब्राउज़र पर जाके ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको 80 पोर्ट की लेके दिखाई। 80 पोर्ट की इन्फॉर्मेशन यानी कि HTTP यूज़ कर रहा है, HTTP के थ्रू ये कनेक्ट हुआ है। और यहाँ पर इसने स्कैनिंग वगैरह में अपने ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया है, क्योंकि इसमें जो इस टाइम जो विंडोज़ के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो फायरवॉल चल रहा है, फायरवॉल हमारा जो विंडोज़ डिफेंडर चल रहा है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा अपडेटेड हो चुका है विंडोज़ डिफेंडर।
ये दोस्तों बहुत ज़्यादा अपडेटेड हो चुका है, ठीक है, जिसके कारण ये बहुत सी चीज़ें ब्लॉक कर देता है। विंडोज़ का विंडोज़ डिफेंडर दोस्तों बहुत ज़्यादा सिक्योर है इस टाइम पे। और ये दोस्तों अगर आप विंडोज़ 11 यूज़ करते हैं तो उसमें आपको कोई भी एंटीवायरस वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि यही जो है सारी कमियों को पूरा कर देता है। आप लोगों के सामने इसने रिजल्ट शो कर दिया है। बट हम जब एडवांस स्कैनिंग के अंदर जाएंगे उसके अंदर दोस्तों ये भी काम नहीं करता है, ठीक है। ये सब बेसिक स्कैनिंग थी, हम लोग बेसिक इस तरीके से स्कैन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें थी। जब हम लोग एडवांस के अंदर जाएंगे, ठीक है, तब ये भी इतना काम नहीं करेगा और हमें इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन भी निकाल के दे देगा, ठीक है। तो इसने अपनी विंडोज़ वगैरह की इन्फॉर्मेशन नहीं निकालने दी है, इसने बताया ही नहीं यहाँ पे कौन सा विंडोज़ वगैरह यूज़ करा है, ठीक है। बाकी आप लोग लिनक्स में बेसिक तरीके से इस तरीके से स्कैनिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, nmap लिख के जितनी भी हेल्प है आप लोग सारी हेल्प यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिकल में हम आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आपको एक एक टूल के बारे में, एक एक इसकी हेल्प के बारे में सारी चीज़ें बताता जाऊँगा, ठीक है। तो आपकी जो स्कैनिंग है वो और ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। यहाँ पर मैंने गलती लगा दिया, टर्मिनल को क्लियर कर देंगे। ओके, सिंपल। अब हम लोग चलते हैं, हम पहले अपना आईपी देख लेते हैं लिनक्स का। इफ़ कंफी ओके, हमारा जो लिनक्स का आईपी है 129 है लास्ट में, 254.129। अब हम लोग विंडोज़ मशीन से इसको हम लोग क्या करेंगे, स्कैन करेंगे लिनक्स मशीन को। बहुत देर हो गई थी हम लोग विंडोज़ को स्कैन कर रहे थे, अब देख लेते हैं हम लिनक्स मशीन को स्कैन वगैरह करके। सिंपल, हमें nmap आपको अपना ग्राफिकल यूज़र वाला रन कर लेना है। यहाँ पर सिंपल हम लोगों को सिर्फ एक आईपी लिखना है, क्योंकि सारी कमांड्स है ना वो ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है, हमें कमांड्स वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग सिंपल लिखेंगे IP 198.168.192 ओके 192.168.129 ओके। ये आईपी हमारी आ चुकी है। यहाँ पर हम लोग सिंपल स्कैन करने वाले हैं, इंटर स्कैन, ठीक है, इंटेंस स्कैन करने वाले हैं। सिंपल हम लोग क्या कर देंगे, स्कैन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर जो है स्कैनिंग इसने स्टार्ट कर दिया। जैसे कि लिनक्स में इसने स्कैनिंग स्टार्ट करी थी, वैसे ही जैन में अपने विंडोज़ के अंदर लिनक्स स्कैनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है। दोस्तों इसके अंदर भी इसको एक पोर्ट अप मिला है, आप लोग देख सकते हैं। इसने लिनक्स मशीन के साथ 0.03 सेकंड में स्कैनिंग कर ली थी, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसकी टोपोग्राफी को चेक कर लेते हैं। टोपोग्राफी किस चीज़ की है कि मान लीजिए यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, उसको जितना हो पाएगा उतना जूम में कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो लोकल होस्ट है ये हमारी विंडोज़ 10 की मशीन है। और ये दोस्तों इसने पोर्ट स्कैन किया है 192.168.254.129। दोस्तों ये हमारा जो विक्टिम का पोर्ट है, यानी कि लिनक्स का पोर्ट है, लिनक्स का आईपी है जिसको इसने स्कैन किया है। ओके, यहाँ पर इसकी होस्ट की डिटेल देख सकते हैं आप लोग। कंप्लीट डिटेल नहीं दिखा रखी है, यहाँ पर दिखा रखी है कि इसने 1000 पोर्ट स्कैन करे हैं और वही 1000 क्लोज है सारे के सारे पोर्ट, ठीक है। आईपी वगैरह दिखा रहा है, यहाँ पर मैक एड्रेस स्कैन कर दिया है, ठीक है। उसकी स्टेट दिखा रहा है कि इस टाइम ये पीसी रनिंग में है, यानी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस टाइम रनिंग में है। और इसने स्कैन करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ करी है वो भी यहाँ पर आपको शो कर रहा है। आप लोग सेम कमांड लिनक्स में भी डाल के अगर देख लेंगे तो ये सेम कमांड रन कर जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये ग्राफिकल चल रहा है, बट बैकग्राउंड में ये सारे कमांड लाइन चल रहा है। यहाँ पर भी इसने रॉ पैकेट सेंड करके स्कैनिंग जो है आगे बढ़ाई थी अपनी, लेकिन यहाँ पर ये इतनी जानकारी नहीं ले पाया है जितनी हमें लिनक्स की मशीन ने हमें निकाल कर दी थी। ओके दोस्तों, हम लोग इसको अलाउ एक्सेस कर देंगे। अलाउ एक्सेस मांग रहा है, एक बार फिर से स्कैन कराएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बेस पीसी के साथ जो इसकी स्कैनिंग करेंगे। हम लोग यहाँ पर सिंपल आईपी लिख देते हैं बेस पीसी का 1.1 और सिंपल इंटर स्कैन और स्कैन पर क्लिक कर देंगे। जो भी बेस पीसी की इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी स्कैन करके दिखा देगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर टोपोलॉजी वगैरह आपको वही शो कर रहा है, ठीक है। मैं एक बार और स्कैन पर क्लिक करूँगा, स्कैनिंग एक बार स्टार्ट कर देते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर जो स्कैनिंग इसने कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पर इसकी टोपोलॉजी देखेंगे। देखिए दोस्तों, टोपोलॉजी में देखिए यहाँ पर दिखा चुका है कि यहाँ पर देखिए लॉक लगा हुआ है, यानी कि इसमें फायरवॉल एक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसने कनेक्टिविटी बनाई है। लोकल होस्ट में पहले इससे कनेक्टिविटी बनाई थी, अब इसके साथ कनेक्टिविटी बनाई है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, किस तरीके से हम लोग टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। आगे हम और भी एडवांस तरीके से इन टूल्स को यूज़ करना सीखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैंने अभी बेसिक तरीका बताया है इन टूल्स को यूज़ करने का। दोस्तों आगे हम जो चलेंगे वो नेक्स्ट एडवांस टूल की तरफ चलेंगे, जो कि हमें देखने को मिलेगा कि हम लोग और एडवांस स्कैनिंग किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों चलिए आज की वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।